हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो वैदिक सभ्यता का पीवाईक्यू क्लास है वो सेकंड क्लास है। पीवाईक्यू के फर्स्ट क्लास में जो है पीवाईक्यू का 50 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से जो है आपका लगभग जो वहाँ पे थ्योरी क्या कर ली हम लोग कंप्लीट करते हुए क्वेश्चन को करते हुए, और आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका 50 क्वेश्चन और कर लेंगे। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 100 क्वेश्चन। कितना हो जाएगा हमारा 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और ये 100 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का जो है जितना भी है सब भी है, सारा पीवाईक्यू है। इसमें बीपीएससी का भी है, एसएससी का भी है, आपका जो है सीएचएसएल का भी है, सीजीएल का भी है, एमटीएस का भी है, स्टेनोग्राफर का भी है। अधिकांश क्वेश्चन इसमें जितना भी जो है सबका सब क्या है आपका पीवाईक्यू है। तो चलिए 50 क्वेश्चन थे जो है हम लोग क्या कर लिए थे सब देख रहे हैं, सोल्यूशन हम आपको करवा दिए थे। तो हम लोग जो चलेंगे 50 क्वेश्चन के बाद से 51 क्वेश्चन से। पहला क्लास इसका जरूर देखिएगा, पहला क्लास यदि देख लीजिएगा तो आपको दूसरा क्लास में जो है आपका अधिकांश क्वेश्चन जो ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है थ्योरी पे क्लियर कर लिए थे। चलिए देखते हैं पहला क्लास जो आपका है। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र की जो रचना किया गया था वो विश्वामित्र के द्वारा। आप याद करिए, हम आपको पढ़ाए थे ऋग्वेद, जब आपको जो है क्लियर कर रहे थे तो हम आपको बताए थे कि ऋग्वेद में जो है कितना मंडल है 10 मंडल है। कितना मंडल है 10 मंडल है। कितना सूक्त है 1028 के आपका सूक्त है। कितना ऋचाएँ हैं 10,580 क्या है ऋचाएँ हैं। 10,580 क्या आपका है ऋचाएँ हैं। अब कितना कहेगा सर, लूसेंट में जो है 10,462 देता है। तो ये 10,462 जो ऋचाएँ जो लूसेंट देता है ये मूल ऋचाएँ हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें से जो है 118 ऋचाएँ क्या हुआ फिर से रिपीट हुआ है, जिस कारण जो है कुल ऋचाओं की संख्या कितना है 10,580। 10,580 हो गया है। यदि 10,462 है 10,462 लगा सकते हैं, यदि ये नहीं है तो आप क्या लगाइएगा 10,580। 10वां मंडल में हम आपको बताए, जब तीसरा मंडल हम आपको समझा रहे थे, तो हम आपको बताए थे कि आपका ऋग्वेद के तीसरा मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। क्या है गायत्री मंत्र है। क्या है आपका गायत्री मंत्र है। और ध्यान रखिएगा गायत्री मंत्र की रचना कौन किए हैं, तो गायत्री मंत्र का जो रचना किए हैं वो किए हैं विश्वामित्र। आप इस वीडियो को जो है 1.25x पे देखिएगा तो आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा, वरना आपको लगेगा सर बहुत स्लो पढ़ा। स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, आराम से समझा रहे हैं, और जो हम आपको लिख कर पढ़ा रहे हैं, इसलिए लिखने की वजह से थोड़ा सा आराम से बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको जो 1.25x पे देखिएगा बेटर लगेगा। चलिए नेक्स्ट आइएगा, पुराणों की संख्या कितना है, तो ध्यान रखिएगा पुराणों की संख्या कितना आपका 18। पुराणों की संख्या कितना आपका 18 है। कुछ 3 गो पुराण के बारे में जानकारी प्राप्त करिएगा। कौन सा 3 गो पुराण है, तो पहला आप याद देखिएगा विष्णु पुराण। ध्यान रखिएगा ये जो विष्णु पुराण है, आपसे पूछेगा कि विष्णु पुराण में जो है किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो याद करिएगा यह है आपका मौर्य वंश। विष्णु पुराण से जो है हमको मौर्य वंश के बारे में क्या प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा याद रखिएगा मत्स्य पुराण। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है ना। ध्यान रखिएगा प्राचीन पुराण, ये जो है आपका सबसे प्राचीन पुराण कौन सा आपका मत्स्य पुराण पूछा भी गया है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा प्राप्त होता है सातवाहन वंश। किस वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश के बारे में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आप मौर्योत्तर काल में। किस काल में, मौर्योत्तर काल में। जब मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन करेंगे तो सातवाहन वंश के जो है विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट आप याद रखिएगा, एक और याद रखिएगा, वो याद रखिएगा आपका वायु पुराण। अब वायु पुराण में जो हमको जिस वंश की जानकारी प्राप्त होता है वो आपका गुप्त वंश। ध्यान रखिएगा वायु पुराण में जो है गुप्त वंश का एक शासक है, वो है समुद्रगुप्त। कौन है आपका समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त के बारे में तो जानते हैं कि समुद्रगुप्त को ही जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन, भारत का इनको क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को पहले सबसे पहले किसने कहा था, वो कहा था आपका V.A. स्मिथ, है ना। कौन कहते हैं, V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ बोलते, जिसको विंसेंट स्मिथ बोलते हैं, पूरा नाम, ठीक है। तो V.A. स्मिथ के द्वारा ही जो है, V.A. स्मिथ के द्वारा ही जो है सबसे पहले समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। और इसी में जो है वायु पुराण में ही बताया गया है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था, समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र से, कितना समुद्र से, 3 समुद्र से जो है पानी पीता था, 3 समुद्र से जो पानी पीता था। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ध्यान रखिएगा। जब आप गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े होंगे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े होंगे, तो जब ये विजय अभियान के लिए निकला था तो इसने जो है उत्तरा पथ का 9 राज्य, उत्तरा पथ का 9 राज्य और दक्षिणा पथ का जो है, दक्षिणा पथ का जो है 12 राज्य को क्या किए थे, जीते थे, ठीक है। तो जितना दक्षिण भारत में भी जो 12 राज्य को जीत के क्या करे थे, ये शासन के रूप में चलाए थे, ठीक है। तो इसमें जो है इनका घोड़ा जो है कभी जो है इधर, पता है कि आपको इधर अरब सागर है, अरब सागर है, इधर जो आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और इधर जो आपका है वो है आपका बंगाल की खाड़ी, कौन आपका है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो कभी इनका घोड़ा जो है, कभी इनका घोड़ा जो है आपका अरब सागर से पानी पीता था, तो कभी हिंद महासागर से, कभी बंगाल की खाड़ी से, जिस कारण जिसमें बताया गया कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्र से क्या करता था, पानी पीता था। चलिए आगे, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, तो ध्यान रखिएगा, महाभारत मूलतः जो है जय संहिता के रूप में, किस रूप में, जय संहिता के रूप में इसको क्या करते थे हम लोग, जानते थे, जय संहिता के रूप में इसको क्या करते थे, जानते हैं। महाभारत के बारे में थोड़ा सा और हम आपको बताते हैं। महाभारत को जो है एक और जय संहिता भी बोल सकते हैं, इसको एक और नाम है, इसी को जो है आपका सप्त सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इनको जो है सप्त ऐसे लिखिएगा, सप्त सहस्त्री संहिता, सप्त सहस्त्री संहिता भी जो है आपका महाभारत को कहा जाता है। महाभारत की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपका महाभारत की चर्चा कर लेते हैं। तो महाभारत में जो है टोटल 18 खंड है। महाभारत में टोटल कितना खंड है, 18 खंड है। और महाभारत में जो आपका 18 खंड है, महाभारत में जो 18 खंड, इस खंड को जो है आपका पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपका पर्व को कहा जाता है, आपका पर्व। और सबसे बड़ा पर्व जो है महाभारत का, जो सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा जो पर्व है वो है आपका भीष्म पर्व। कौन सा आपका है, भीष्म पर्व, भीष्म पर्व। इसी भीष्म पर्व में जो है आपका भगवान कृष्ण और अर्जुन का क्या है, संवाद है। भगवान कृष्ण एवं अर्जुन का क्या आपका है, संवाद है। अर्जुन का क्या है, संवाद है। देखते होंगे कि रणभूमि जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच जो है लंबा संवाद चला था, उस संवाद में किसमें, आपका भीष्म पर्व में है। तो महाभारत में 18 पर्व है और इस पर्व को क्या बोला जाता है, सॉरी 18 खंड, इस खंड को जो है महाभारत में पर्व बोला जाता है। सबसे बड़ा पर्व जो है, सबसे बड़ा पर्व कहेगा तो वो आपका हो जाएगा भीष्म पर्व, जिसमें कृष्ण एवं अर्जुन का क्या आपका है, संवाद है। इसकी रचना बोलेगा आपसे, बताइएगा महाभारत की रचना किसने किया था। तो महाभारत की रचना जो है वेद व्यास किए थे। कौन के थे, वेद व्यास के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा किया गया था। इसमें श्लोक ध्यान रखिएगा, शुरुआती समय में जो इसमें जो श्लोकों की संख्या था वो था 8800। कितना था, 8800। फिर बीच में जो इसकी संख्या जो है 24,000 हो गया। कितना हो गया आपका, 24,000 हो गया। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो है महाभारत में जो है आपका 1 लाख से अधिक, कितना, 1 लाख से जो है अधिक जो है आपका क्या है, 1 लाख से अधिक आपका इसमें श्लोक है। इसमें क्या आपका हो गया है, श्लोक हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महाभारत को मूलतः किस रूप में जानते हैं, जय संहिता या सप्त सहस्त्री संहिता भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आइएगा, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्पन रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था, वो थे बासुकी
कौन थे? वासुकी। वासुकी जो है सर्प के रूप में बनकर जो है आपका समुद्र मंथन में क्या कहते भाग लिए थे। आपको पता है कि कछुआ के रूप में जो भाग लिए थे, है ना, जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे आपका भगवान विष्णु थे, और इन पे जो है मंदरांचल पर्वत रख के जो है समुद्र मंथन किया जा रहा था। और सर्प के रूप में क्या, सर्प के रूप में कौन थे? वासुकी थे। कौन थे आपका? वासुकी। नेक्स्ट ये किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप किया गया था? तो वो किया गया था आपका धर्मशास्त्र में। 69 बीपी से पूछा था, तो किस काल में किया था? आपका धर्मशास्त्र में। आपका थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको हम जब मंडल पढ़ा रहे थे, 10 मंडल पढ़ाए थे, आपको जो 10वें मंडल पढ़ाए थे, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपको बताया था कि वर्ण जो होता है, वर्ण की संख्या, वर्ण की संख्या कितना है? तो वर्ण की संख्या जो है 4 है। क्या है आपका? 4। कौन कौन सा वर्ण है? तो पहला आप याद रखिएगा ब्राह्मण, है ना, हमारे सब जो पढ़ा चुके हैं, ब्राह्मण हो गया। उसके बाद याद रखिएगा क्षत्रिय, उसके बाद याद रखिएगा वैश्य, क्या रखिएगा? वैश्य। उसके बाद याद रखिएगा शूद्र, क्या याद रखिएगा? शूद्र। ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक काल में जो है आपका वर्ण व्यवस्था का जो आधार था, वो था कर्म। क्या था? कर्म। कर्म के आधार पर ही जो वर्ण व्यवस्था क्या हुआ था? डिसाइड हुआ था शुरुआती समय में, ग्रीक वैदिक काल में। ठीक है। और यही जो है उत्तर वैदिक काल आते आते जो है आपका जो वर्ण व्यवस्था है वो चला गया था आपका जन्म के आधार पर। किस आधार पर? जन्म के आधार पर। और आज भी जो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर, हम लोग जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति में हो जाते हैं। और शुरुआती समय में क्या था? कर्म के आधार पर जो जैसा काम करता था उसको उस वर्ण का क्या उसको क्या था? माना जाता था। ठीक है। तो स्वाधिक वैदिक काल में आपका जो कर्म के आधार पर था, ये किसमें क्या का? जन्म के आधार पर। अब क्या हो गया? जन्म के आधार पर। या ऋग वैदिक काल में पूछे थे किस आधार पर था वर्ण व्यवस्था? जन्म के आधार पर था। ठीक है। और ध्यान रखिएगा वर्ण व्यवस्था में जो है आपका जो उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था, इसमें किसी प्रकार का छुआछूत नहीं था। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जो सबसे उच्च कोटि का तो क्षत्रिय से जो है आपका भेदभाव रख रहा है, क्षत्रिय जो है आपका वैश्य से भेदभाव रख रहा है, वैश्य जो आपका शूद्र से भेदभाव रखा, ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। आपका सब जो है अलग अलग काम के लिए क्या करते थे? अपना जान जाते थे। काम भी बताया था आपको कि ब्राह्मण का काम क्या होता था? ब्राह्मण का काम होता था पठन पाठन करना, यानी पढ़ना और पढ़ाना। और क्षत्रिय का काम होता था शासन प्रशासन करना। वैश्य का काम होता था व्यापार करना, कृषि करना। और शूद्र का जो काम होता था ऊपर के तीनों वर्णों का क्या करना है? सेवा करना है। यानी वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण का क्या करना है? सेवा करना है। ये जो आपका इसमें छुआछूत का जो धारणा आया, वैश्य शूद्र से जो छुआछूत का धारणा आया है वो आया है धर्मशास्त्र से। कहाँ से आया था? धर्मशास्त्र से आया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ध्यान रखिएगा वो किससे लिया गया है? आपका मुंडक उपनिषद से। यह प्रश्न जो है ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे जो है इस प्रश्न को ना पूछा गया हो। ठीक है। तो इस बात को जो है आप क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। इस बात को आप क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। और भी जो हम आपको बताए थे कठोपनिषद के बारे में बताया था आपको पिछले क्लास में। कठोपनिषद में क्या आपका है? यम एवं नचिकेत का क्या है? आपका चर्चा है। यम एवं नचिकेत, यम एवं नचिकेत का क्या है? संवाद है। यम एवं नचिकेत का क्या आपका है? संवाद है। यम एवं नचिकेत का क्या है? संवाद है। छंदोग उपनिषद में आपको बताए थे कि आपका एक कहानी इसमें है, अनब्याही माँ का जो है इसमें आपको जो है लांछन लगाने का कहानी है जो छंदोग उपनिषद में। ऐसा आपको जो है क्वेश्चन आगे मिल जाएगा क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, तो आगे वहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी जब आपको बताए थे कि सबसे प्राचीन उपनिषद कहेगा तो सबसे प्राचीन उपनिषद, जैसे आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन वेद तो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। तो आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीन जो उपनिषद है वो है बृहद नारायण। कौन सा है? बृहद नारायण। बृहद नारायण। सबसे बाद का कहेगा तो, है ना, सबसे बाद का या सबसे आधुनिक, है ना, सबसे आधुनिक उपनिषद कहेगा तो सबसे आधुनिक उपनिषद जो है वो है आलोक। कौन आपका है? आलोक उपनिषद। आलोक उपनिषद। इसके अलावा भी हम आपको जवालोक उपनिषद पढ़ाए थे, आपका श्वेता स्वरूप उपनिषद पढ़ाए थे, है ना। इस सारा हम आपको जो है पढ़ा चुके हैं। आगे भी क्वेश्चन आएगा तो एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे। यदि आप इससे पहला क्लास इसका नहीं देखें, प्रयास क्वेश्चन का पहला क्लास नहीं देखें तो उस क्लास को पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो इससे ज़्यादा अधिकांश हम डिटेल से चर्चा की हैं। उस 50 क्वेश्चन में जो लगभग जो आपका 90% जो है आपका क्या थ्योरी को हम लोग कंप्लीट किए हैं।
आइए बात करते हैं आगे। तमसो माँ ज्योतिर्गम कथन है, तमसो माँ ज्योतिर्गम कथन है, तो ध्यान रखिएगा वो है उपनिषद का। किसका है? उपनिषद का। लेकिन यहाँ पूछेगा किस उपनिषद का है, ध्यान रखिएगा वो है बृहद नारायण का। किसका है? बृहद नारायण का, बृहद नारायण का। वही बृहद नारायण जिसको जो है आपका सबसे प्राचीन उपनिषद मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। सत्य काम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देता है वो किसमें है? छंदो उपनिषद में, जो चर्चा कर रहे थे, है ना। आपका सत्य काम जवाल की एक कथा है जो अनब्याही माँ के होने के क्या करता है? लांछन को क्या देता है? चुनौती देता है। इसका उल्लेख जो है किसमें, किस उपनिषद में है? तो है छंदोग उपनिषद में। चलिए, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या था? तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद का जो मूल लिपि था वो था ब्राह्मी। क्या था आपका? ब्राह्मी। लेकिन आपका वर्तमान में कहेगा तो वर्तमान में आपका क्या है? वर्तमान में जो है, वर्तमान में आपका देवनागरी भी है, लेकिन मूल लिपि जिसमें लिखा है उसमें क्या लिखा था? है ना, ब्राह्मी। हालांकि संस्कृत में लिखा है शुरू में, लेकिन मूल लिपि की आप बात करें संस्कृत में नहीं से, तो आपको जाएगा ब्राह्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि के बारे में कुछ बात हम आपको बताते हैं। यदि आपसे पूछेगा कि जरा आप हमको बताइएगा, है ना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को जो है सबसे पहले किसने पढ़ा था? सबसे पहले किसने पढ़ा था? सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ध्यान रखिएगा ब्राह्मी लिपि जो सबसे पहले पढ़ने का काम किया था वो एक अंग्रेज था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ही, जेम्स प्रिंसेप ही जो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को क्या कहता पढ़ा था। आप याद करिए, ऑफलाइन बच्चों जो है उनको हम बताए होंगे कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ही पढ़ा था। और अशोक का जो लिपि अभिलेख जो लिखा गया था वो प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो उसी से प्रश्न पूछा कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। या खरोष्टी लिपि बोल देगा आपसे खरोष्टी लिपि भी बोल देगा कि खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वो भी कौन पढ़ा था? आपका जेम्स प्रिंसेप ही पढ़ा था। जब मौर्य वंश का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए, अवेस्ता। अवेस्ता का पूरा नाम है जिंद अवेस्ता। इसका पूरा नाम है आपका जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा अवेस्ता जो है आपका ईरान का एक पवित्र ग्रंथ है। ईरान का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो ईरान से संबंधित है। आपका जिंद अवेस्ता में जो कहा जाता है कि आपका ऋग्वेद का जो अधिकांश बात जो है किससे मिलता जुलता है? जिंद अवेस्ता से मिलता जुलता है। जिंद अवेस्ता से क्या आपका है? मिलता जुलता है। ठीक है, और जिंद अवेस्ता जो है आपका ईरान का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। किससे संबंधित जाएगा? आपका ईरान से। नेक्स्ट आइएगा, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा अघन्य का अर्थ पहले समझिएगा कि अघन्य का अर्थ क्या होता है। तो अघन्य का अर्थ होता है न मारने योग्य पशु, न मारने योग्य पशु। इसका अर्थ होता है न मारने योग्य पशु। तो उसका हो जाएगा आपका गाय। गाय को जो है अघन्य माना जाता था वैदिक काल में। वैदिक काल में जो है जिसका पास जितना गाय होता था वो उतना धनवान होता था। और ध्यान रखिएगा आपका जो है ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में जो है आपका जो धनवान व्यक्ति होता था उसको गोधन बोलते थे। क्या बोलते थे? उसको गोधन कहा जाता था, क्योंकि जिसके पास जितना गाय होता था, गौ होता था, उसको क्या बोलते थे? उसको जितना अमीर होता था, जिसमें उसको गोधन बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न से किसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन संपत्ति समझा जाता था? अभी बताएं आपको, गाय को। आज जिसे हम सोना चांदी को अपना संपत्ति मानते हैं, तो ऋग्वैदिक काल में जो गाय को अपना संपत्ति मानते थे, क्या मानते थे? गाय को अपना संपत्ति मानते थे। और जो सबसे अमीर आदमी होता था, जो गाय को अपने सबसे अमीर आदमी कराता था, उसको गोधन कराता था। नेक्स्ट आइएगा, संस्कारों की कुल संख्या है 16। कितना आपका है? 16 है। सबसे पहला संस्कार कहेगा तो सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान। जो हमारी माँ बहन जो है गर्भ धारण करती है वो क्या हो जाएगा? पहला संस्कार। और अंतिम संस्कार कहेगा तो अंतिम संस्कार जो होता है वो होता है आपका अंत्योष्टि। क्या होता है आपका? अंत्योष्टि। नेक्स्ट आइएगा, जिनको पार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका उपाध्याय। क्या कहलाता है? आपका उपाध्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? वो उपाध्याय कहलाता है। ठीक है, वेद वेदांग जो पढ़ाकर जो अपना जीवन चलाता है, वेद वेदांग पढ़ाकर जो अपने जीवन चलाता है उसको वो क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। ये भी प्रीवियस ईयर है, एसएससी का ही प्रश्न पूछा हुआ है, एसएससी का ही प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है ना छूट गया कि कब पूछा गया था।
नेक्स्ट आइएगा, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा आश्रम कौन सा है? तो याद करिए, पिछला क्लास जो आप किए होंगे तो उनको पता होगा क्या, एक उपनिषद पढ़ाते हैं, एक उपनिषद पढ़ाते हैं, उस उपनिषद को बोला जाता है जवालोप। जवालोप उपनिषद, जवालोप उपनिषद, जवालोप उपनिषद में ही जो है 4 आश्रम के बारे में चर्चा किया गया है। 4 आश्रम, 4 आश्रम के बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। और 4 आश्रम कौन कौन सा है, ध्यान रखिएगा। पहला जो आश्रम होता है, पहला जो आश्रम होता है वो होता है आपका ब्रह्मचार आश्रम। कौन सा होता है आपका? ब्रह्मचार आश्रम। यानी जन्म से लेकर, 0 से लेकर जो 25 वर्ष का जो उम्र होता है उसको ब्रह्मचार आश्रम में रखा गया है। इस उम्र के जो लोग होते हैं वो उनका काम होता है पढ़ना लिखना, ठीक है, और खेलना कूदना। उसके बाद ध्यान रखिएगा, 4 आश्रम का जो दूसरा आश्रम जो बताया गया है वो बताया गया गृहस्थ आश्रम। किसको बताया गया है? गृहस्थ को। किसको बताया गया? गृहस्थ को। गृहस्थ आश्रम का जो समय है वो है 25 वर्ष से लेकर जो है 50 वर्ष, 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष। और इस 25 वर्ष लेकर 50 वर्ष तक जो है इंसान जो है शादी विवाह करके जो है गृहस्थ आश्रम में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। तीसरा जो आश्रम होता है वो होता है वानप्रस्थ आश्रम। कुछ होता है आपका वानप्रस्थ आश्रम। अब वानप्रस्थ आश्रम का जो समय है वो है 50 से लेकर आपका 75 वर्ष, 50 से लेकर आपका 75 वर्ष तक। और इस उम्र में जो है इंसान जो है आपका मालिक की तरह क्या करता है? जीवन यापन करता है। चौथा जो आश्रम होता है, अंतिम जो आश्रम है वो है आपका सन्यासी आश्रम या सन्यास आश्रम, सन्यास आश्रम। इसका जो उम्र याद देखिएगा, इसका जो उम्र होता है वो होता है आपका 75 से 100। क्या था आपका? 75 से 100 वर्ष, 75 से 100 वर्ष। यानी आप 75 से 100 वर्ष के बाद जीवित हैं, तो आप जो 75 से बाद जीवित हैं तो आप क्या करिएगा? सन्यासी जीवन को क्या करिए? अपना लीजिए, जाइए घूमिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा? तीसरा चरण कौन सा आपका है? तो तीसरा चरण जो होता है वो होता है वानप्रस्थ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये भी एसएससी का ही प्रश्न है, ये भी जो आपका जो है एसएससी का ही क्या आपका है प्रश्न है। और आपसे पूछेगा कि चारों आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में है? तो वह है जवालोक उपनिषद में। जवालोक उपनिषद में बताए थे कि एक और इसमें चर्चा है आपका त्रिमूर्ति का। किसका? त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। नेक्स्ट आइएगा, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। तो उनकी संख्या बताना है, तो इनकी संख्या 6 है। ध्यान रखिएगा, वेदों के भली भांति समझने के लिए जो है वेदांत का क्या किया गया था? रचना किया था, जिसकी संख्या कितना है? 6 है। वो 6 वो देख लीजिए कौन कौन से वेदांग हैं। पहला याद देखिएगा व्याकरण, क्या देखिएगा? व्याकरण। उसके बाद याद देखिएगा ज्योतिष, कौन है? ज्योतिष है। कौन है आपका? ज्योतिष है, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा शिक्षा, क्या आपका है? आपका शिक्षा, क्या देखिएगा? शिक्षा। उसके बाद आप याद रखिएगा निरुक्त, निरुक्त। उसके बाद जो आप याद रखिएगा 5वां जाएगा छंद, आपका छंद। और छठा याद देखिएगा वो हो जाएगा आपका कल्प, क्या रहेगा आपका? कल्प। यानी व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, शिक्षा हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, कल्प हो गया। यही 6 प्रकार का क्या होता है? आपका वेदांग है। ये सब क्या आपका है? वेदांग है। तो यही याद रखिएगा आपका कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कौन कौन से? व्याकरण है, ज्योतिष है, शिक्षा है, निरुक्त है, छंद और क्या आपका है? कल्प है। यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ सब याद रखिएगा आपका व्याकरण पे जो लिखा गया सबसे जो बड़ा पुस्तक है, व्याकरण लिखा सबसे बड़ा जो पुस्तक, सबसे श्रेष्ठ जो पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी है। कौन सा आपका है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के जो लेखक है याद रखिएगा वो है पाणिनि। कौन है वो? आपका पाणिनि है। कौन आपका है? पाणिनि है, ठीक है, पाणिनि। कौन आपका है? पाणिनि है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा ज्योतिष। ज्योतिष याद रखिएगा आपका ज्योतिष पे लिखा गया जो सबसे बड़ा जो पुस्तक माना जाता है, जो सबसे जो पुस्तक है वो है बृहद संहिता। कौन आपका है? बृहद संहिता है। इस पे लिखा गया सबसे पुस्तक जो है वो है बृहद संहिता। कौन आपका है? बृहद संहिता। और बृहद संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा बृहद संहिता जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपका एक बृहद संहिता जो लिखा गया वो लिखा गया वराहमिहिर के द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा। जो वराहमिहिर है वह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार रहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उसमें से एक आपका है वराहमिहिर है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं है? तो आपको बताए थे कि ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है और शूद्र होता है। समिति उसमें नहीं होता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बोल रहा है वर्ण नहीं है तो वह समिति। एसएससी सीजीएल टायर 1। नेक्स्ट प्रश्न आइएगा, 68वां प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता के किनारे विकसित हुई थी वो नदी कौन सा है? किस नदी के किनारे जो वैदिक सभ्यता विकसित हुआ था वो था आपका सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी को याद रखिएगा, सरस्वती नदी को जो है, सरस्वती नदी को जो है आपका नदीतमा, नदीतमा, देवीतमा, एवं मातेतमा, एवं मातेतमा, एवं मातेतमा के रूप में इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है। एक प्रश्न पूछा भी है कि किस नदी को जो है नदीतमा, मातेतमा एवं देवीतमा के नाम जानते हैं? वो है आपका कौन सा है? सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी के किनारे ही जो है आपका वैदिक सभ्यता क्या हुआ था? विकसित हुआ था। आपको बताए थे कि वैदिक सभ्यता का संस्थापक कौन है? तो वैदिक सभ्यता का संस्थापक जो माना जाता है वो आर्यों को माना जाता है। किसको माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। और जो सरस्वती नदी है, जो सरस्वती नदी है, ये आर्यों का पवित्र नदी है। कौन सा है? पवित्र नदी है। लेकिन आर्यों का सबसे सबसे आपका उपयोगी नदी कहेगा तो वो हो जाएगा आपका सिंधु। कौन सा हो जाएगा आपका? सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, 59 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उनका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों पे क्या आपका है? निर्धारित है। जीवन के जो है 4 उद्देश्य पे क्या है? निर्धारित है। उसमें से कौन सा जो है, उनमें से कौन सा जो है आपका उद्देश्य नहीं है? उसमें से जो है कौन सा जो है आपका उद्देश्य नहीं है उसके बारे में बताना है। तो ध्यान रखिएगा, उसमें जो है सिद्धित नहीं है। अर्थ है, धर्म है, मोक्ष है, आपका सिद्धित नहीं है। तो आपका इसमें कहाँ पूछा गया? आपका एसएससी सीजीएल जो है 2021 में जो है प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आइएगा, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहते हैं? तो वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को जो है संहिता कहा जाता है। क्या कहता है? संहिता। या आप जो पिछले क्लास देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वेदों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वेदों के संग्रह को, वेदों के संग्रह को भी जो है संहिता कहा जाता है। वेदों के संग्रह को भी क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। वो कौन सा नदी है? तो वह ब्यास एवं सतलज। ब्यास एवं सतलज को जो है देवी के रूप में मानकर जो विश्वामित्र इसमें क्या कहते हैं? भजन किए थे। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा है। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो आपको पीछे हम बताए हैं, पीछे देख लीजिए फिर से एक बार। कौन कौन से वेदांग है? ज्योतिष हो गया, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, शिक्षा हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, कल्प हो गया। इसमें देख लीजिए कौन नहीं है। इसमें बोला है कि कौन नहीं है। क्या पूर्व मीमांसा है? नहीं, पूर्व मीमांसा एक दर्शन है। पूर्व मीमांसा क्या है? दर्शन है। ठीक है, यदि आप आपसे पूछेगा, जरा आप हमको बता दिएगा कि पूर्व मीमांसा के जो है आप लोग बताइएगा, है ना, पढ़ाए भी होंगे आपका हड़प्पा में पढ़ाए होंगे कि पूर्व मीमांसा का जो है प्रवर्तक कौन है? पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक कौन है? तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि पिछले क्लास में आपको बताए थे कि पूर्व मीमांसा का जो प्रवर्तक कौन है। नेक्स्ट, ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह करता है। तो आपको बताया था कितना सूक्त इसमें है? 1028 सूक्त है, 10 मंडल है, 10 से 580 क्या है? ऋचाएं हैं। तो 1028 हो गया। नेक्स्ट आइएगा, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिनका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी, इसका प्राचीन नाम क्या है? आपका झेलम नदी हो गया, आपका रावी नदी हो गया, ब्यास नदी हो गया, चिनाब नदी हो जाएगा, सतलज हो गया, गंडक, सोहन, घग्गर, सिंधु, गोमती, सब के बारे में जो है आपका प्राचीन नाम बताए थे। और आपको बताए थे कि इसमें से जो है आपका झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम को जो है, झेलम का जो प्राचीन नाम है वो आपका क्या है? झेलम को जो प्राचीन बोलते थे तो वो बोलते थे आपका वितस्ता। क्या बोलते थे? वितस्ता। आप एक युद्ध पढ़े होंगे, झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या हाइड्रोस्पीज का युद्ध, क्योंकि झेलम को क्या बोला जाता है? वितस्ता, इसलिए झेलम के युद्ध को वितस्ता युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसको क्या है? इसका जो तो आपका है प्राचीन नाम, इसका आधुनिक नाम क्या आ जाएगा? झेलम। क्या हो जाएगा इसका आधुनिक नाम? झेलम। बहुत सारे नदी आपको लिखाए थे, याद करिएगा। पर उसने किसको बताया था आपको? रावी को। किसको बताया था आपको? रावी को। अस्कनी किसको बताया था आपको? चिनाब। क्या बताया था आपको? चिनाब। विपाशा किसको बताया था आपको? ब्यास। किस नदी को? ब्यास नदी को। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से बताए थे, सदा निधर बताए थे गंडक।
है ना। सतलज किसको बोला था, गंडक को। ठीक है, आइए अब मिलान कीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, नीचे दिए ग्रुप में से कौन सा सही है। ब्रीही, ब्रीही का अर्थ बताया था हम आपको कि ब्रीही का अर्थ, ऐसा क्वेश्चन पूछा चुका होगा, ब्रीही का अर्थ होता है चावल। ब्रीही का अर्थ क्या होता है आपका, चावल। मुद्र का अर्थ होता है मूंग, और यव का अर्थ होता है यव का जो अर्थ होता है, यव का अर्थ होता है जौ, और इक्षु का अर्थ होता है गन्ना। इक्षु का अर्थ होता है आपका क्या, गन्ना। ये सारा प्रश्न हम आपको बताए थे। ये जो है आपका वैदिक काल का एक शब्द है, वैदिक काल का एक शब्द है, उसमें जो चावल को ब्रीही बोला जाता था, मूंग को जो मुद्र बोला जाता था, आपका जो जौ को यव बोला जाता था, गन्ना को जो इक्षु बोला जाता था, तो उसको मिलान करना है, यानी 1 का 2 आंसर आपका कौन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आइएगा, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, वायु पुराण से जो है गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, कौन सा कथन सही है बताइएगा। याद करिए पिछले क्लास में जो हम आपको जो है यहाँ पे चर्चा किए हैं, यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए 52 नंबर प्रश्न था, यहाँ आपको बताया था कि आपका विष्णु पुराण से जो है आपका मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होता है, आपका वायु पुराण से जो है गुप्त वंश के बारे में क्या प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है। तो इसी आधार पे जो क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहाँ पे, है ना, इसी आधार पे जो है क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या पहला कथन सही है। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। वायु पुराण से जो है आपका गुप्त वंश प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। यूपीपी से 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइएगा, 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष पांडुलिपि में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद को जो है यूनेस्को में जो है 2007 में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। 2007 में क्या किया इसको शामिल किया गया। ये अच्छा प्रश्न है, एमटीएस 2021 का प्रश्न है ना। और भी जगह पूछा गया, ऐसा नहीं कि एमटीएस का प्रश्न तो और जगह आपसे नहीं पूछा जाएगा, बेहतरीन प्रश्न है ये। पूछा जाता है कि ऋग्वेद को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया, वो शामिल किया 2007 में। नेक्स्ट आइएगा, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करिए। शेषनाग चंद्र, ये तो हो नहीं सकता है, शेषनाग यमचंद्र का चर्चा नहीं है। ब्रह्मा प्रजापति चर्चा था, ब्रह्मा का चर्चा नहीं, गरुड़ का चर्चा भी नहीं है, वरुण का चर्चा है, विष्णु का चर्चा है, शिव का चर्चा नहीं था। इसका आंसर इसका ये हो जाएगा, अग्नि हो गया, इंद्र हो गया, सोम हो गया। कौन रहेगा, अग्नि, इंद्र और सोम। आपका सोम बताएंगे थर्ड मंडल में, तीसरा मंडल में बताया था, और अग्नि के बारे में बताया था कि अग्नि के लिए कितना आपको जो है सूक्त है 200, इंद्र के लिए कितना बताया था आपको 250। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, निम्न में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा जो उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। और कौन सा रहेगा आपका, शिल्प वेद। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो यजुर्वेद जो है, आपका जो यजुर्वेद जो है एक वेद है, एक क्या आपका है, वेद है, ना कि उपवेद है। यजुर्वेद जो है एक वेद है, ना कि उपवेद है। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद पे जो उपवेद लिखा गया वो है धनुर्वेद। कौन सा वेद है, धनुर्वेद लिखा गया। कौन सा वेद लिखा गया है, धनुर्वेद। आयुर्वेद किसके ऊपर लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद जो है आपका ऋग्वेद के ऊपर लिखा गया एक उपवेद है। ठीक है, गंधर्व वेद कहेगा तो सामवेद के ऊपर लिखा गया एक उपवेद है। ये जो लिखा गया है वो सामवेद के ऊपर लिखा गया। शिल्प वेद याद रखिएगा कि शिल्प वेद जो लिखा गया वो लिखा गया अथर्ववेद के ऊपर। किसके ऊपर, अथर्ववेद के ऊपर। किसके ऊपर लिखा गया है, अथर्ववेद के ऊपर लिखा गया है, अथर्ववेद के ऊपर लिखा गया है, अथर्ववेद के ऊपर लिखा गया। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आपका जो है आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये सब जो है आपका जो है उपवेद है, जबकि यजुर्वेद क्या था आपका वेद है। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट आइएगा, ऋग्वेदिक आर्य भारत में कहाँ से आए थे। उत्तर भारत में, पूरे भारत में, पूर्वी भारत में, सप्त सैन्य क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के अनुसार जो है आर्य का आगमन जो माना जाता है वो माना जाता है सप्त सैंधव क्षेत्र या सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये 7 नदियों का क्या है, 7 नदियों का क्या है, क्षेत्र है। 7 नदियों का जो है क्या आपका है, क्षेत्र है। 7 नदियों से घिरा हुआ जो है क्षेत्र, उसको सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं। इस 7 नदियों के क्षेत्र में जो है कौन कौन सा 7 नदी है उसको ध्यान रखिएगा। तो 7 नदी कौन कौन सा इसमें है, इसको सप्त सिंधु क्षेत्र बोला जाता है। सप्त सिंधु क्षेत्र नहीं तो सप्त सैंधव क्षेत्र होता है, इसको याद रखिएगा। जो है यहाँ पे कर लीजिएगा सप्त सैंधव क्षेत्र, सिंधु नहीं होता है, सप्त सैंधव होता है।
सप्त सैंधव क्षेत्र होता है। सप्त सैंधव में 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं। 7 को कौन कौन है, तो एक याद रखिएगा, वो है सिंधु। कौन सा आपका है, सिंधु, सरस्वती, सरस्वती, और कौन सा है, रावी है। कौन सा आपका है, रावी, व्यास, व्यास, और कौन सा हो जाएगा, चिनाब, चिनाब, और कौन सा हो जाएगा आपका, सतलज। कौन सा हो जाएगा आपका, सतलज, और कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका झेलम। कौन हो जाएगा आपका, झेलम। हो गया 7 को, 1 2 3 4 5 6 और 7, 5 6 और 7। यही 7 नदियों के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सप्त सैंधव क्षेत्र बोला जाता है। सप्त सैंधव क्षेत्र बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, आपका एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि सप्त सैंधव क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वैदिक साहित्य में जो है, वैदिक साहित्य में जो है, वैदिक साहित्य में जो है सप्त सैंधव क्षेत्र को जो है देवकृत योनि, देवकृत योनि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र। तो वैदिक साहित्य में जो है सप्त सैंधव क्षेत्र को जो है देवकृत योनि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आइएगा, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में है, तो बार-बार प्रश्न आ रहा है, 2 बार बता चुके हैं, है ना। कौन हो जाएगा, वो कठोपनिषद, पूछा गया एसएससी सीएचएससी 2018। नेक्स्ट आइएगा, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है, तो गौतम के बारे में बताते हैं, गौतम क्या करते हैं, न्याय करते हैं, क्या करते हैं, न्याय करते हैं। योग दर्शन के बारे में याद रखिएगा, योग दर्शन के प्रवर्तक कहेगा तो योग दर्शन के प्रवर्तक हो जाएगा आपका पतंजलि हो जाएंगे। कौन हो जाएगा आपका, पतंजलि। और आपका जो कमेंट बॉक्स में बताना है, चाहे जितना भी मेरा ऑफलाइन वाला स्टूडेंट है, चाहे और भी कोई हैं जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बताइएगा कि पतंजलि जो है किस शासक के दरबार में रहता था, है ना। पतंजलि जो है किस शासक के दरबार में रहते थे, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, तो योग दर्शन के प्रवर्तक होगा पतंजलि। सांख्य दर्शन के हो जाएगा आपको सांख्य दर्शन हो जाएगा आपका कपिल। हो जाएगा आपका कपिल हो जाएगा। न्याय दर्शन तो हो गया, न्याय दर्शन हो जाएगा गौतम हो जाएंगे। वैशेषिक दर्शन बताया था, क्या बताया था आपको, कनाद। क्या बताया था आपको, कनाद। कनाद को बताया था, कनाद को जो परमाणुवाद का जनक बोला जाता है, भारतीय परमाणुवाद का जनक बोला जाता है। ये सारा बात जो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट आइएगा, गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कहाँ था, वो था मिथिला। कहाँ थे, मिथिला। आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता में जो है, वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति बढ़िया थी। गार्गी हो गया, मैत्रेय हो गया, कपिला हो गया, घोषा हो गया, है ना। आपका जो है लोपा मुद्रा हो गया, ये सब जो है एक विद्वान महिला थी। ये सब क्या थी, विद्वान महिला थी। और आपको बताया था कि इसमें जो एक और महिला थी, इनका नाम था लोपा मुद्रा। लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा जो है, लोपा मुद्रा में जो है सबसे ज्यादा विद्वान थी। और लोपा मुद्रा के द्वारा जो कुछ मंत्र का भी क्या किया गया था, रचना किया गया था। नेक्स्ट आइएगा, ये आपका पूछा हुआ आपका एसएससी सेक्शन ऑफ ऑडिट ऑफिसर 2020 का प्रश्न है। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद में जो प्राचीन वैदिक युग के बारे में सूचना दिया गया है, तो प्राचीन वैदिक युग के बारे में बताया गया, वो बताया गया ऋग्वेद में। किस बताया गया आपका, ऋग्वेद में। एसएससी, एमटीएस, सीपीओ और सीएचएससी 2022। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक एमटीएस में पहले 21 में पूछा, फिर सीपीओ में जो है 2017 में पूछा, आप सीजीए में इसको कब पूछा जाके 2022 में पूछा, है ना। तो क्वेश्चन रिपीट होता है। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, आर्य लोग जो किसका प्रयोग नहीं करते थे, ध्यान रखिएगा, वो लोहारगिरी का प्रयोग नहीं करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे, बढ़ाईगिरी जानते थे, लेकिन वो लोहारगिरी के प्रयोग नहीं किए थे। तो ये प्रश्न पूछा हुआ एसएससी सीपीओ एसआई 2003 का प्रश्न। भारतीय शासन के प्रत्येक सत्य में विजयते, फिर से प्रश्न आ गया, वो किस लिए आएगा आपका, मुंडक उपनिषद से। चलिए प्रश्न देखिए, आपको बताया तो वहाँ पे बताया था आपको कि प्रश्न ऐसा कोई एग्जाम में हाथ नहीं पूछा हुआ। एसएससी सीजी 2016, 2010, सीपीओ 2006। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, तो श्रमिक गहीनता के लिए, श्रम की गरिमाता महत्व देने के, आर्थिक उत्थान के लिए, व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए, व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए, श्रम के आधार पर कर्म के आधार पर किया गया था, व्यवस्था को बनाया गया था। लेकिन आज किस आधार पर है, जन्म के आधार पर हो गया है। पिछले प्रश्न कर लिए थे सब। निम्नलिखित में से वैदिक सभ्यताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में हो रहता है, तो सामवेद में। आपको बताते हैं कि सामवेद को जो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि आपको क्या बताते हैं कि भारतीय संगीत का जो 7 स्वर होता है, सारे गामा पाधा नी, है ना, पाधा नी। तो इस 7 स्वर जो है किस उद्गम जो कहाँ से हुआ है, सामवेद से हुआ, जिस कारण जो सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट आइएगा, सारा प्रश्न सब हो चुका है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते उसको क्या कहते थे, बलि कहते थे। उसको क्या बोला जाता है, बलि। अब बलि जो एक प्रकार का सुरक्षा करता है ना, सुरक्षा करता, मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो नहीं दीजिए। ठीक है, आपका वैदिक में राजा जो है आपको सुरक्षा प्रदान कर, सुरक्षा प्रदान कर देने के लिए जो है आपके सहायता करेंगे, एक कर लिया जाता है बलि। अब बलि जो सुरक्षात्मक करता, मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो नहीं दीजिए। नेक्स्ट आइएगा, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही नहीं, कौन सा विकल्प सही नहीं। आपका दिया हुआ है यहाँ पे आसन दिया हुआ है कि पहले कौन सा होता रहा है, तो बताया था आपको पहला जो होता है आपको होता है वो होता है आपका ब्रह्मचार आश्रम, ब्रह्मचार के बाद गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के सन्यास। पहला इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आइएगा 91, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए हैं, पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दिया जाता था। उपयुक्त में सभी, तो उपयुक्त में सभी सही है। ऋग्वेद में गाय की जगह कई जगह वर्णन है, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए भी लड़े गए हैं, है ना। यहाँ पे बताया था मैं आपको कल कि एक गाय के एक व्यक्ति का जो मूल्य का जीवन का मूल्य का कीमत 100 गाय के बराबर था। यदि किसी को आप मार दें तो आपको 100 गाय क्या करना है, आपको दान में देना है। नेक्स्ट आइएगा, आर्य अनार्य के साथ अपने संघर्ष में सफल रहा क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का क्या कहता प्रयोग करते थे। इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर क्या होगा आपको डी। ध्यान रखिएगा, आपका आर्य जो इसलिए विकसित ज्यादा आपको प्रभावशाली हुआ था क्योंकि उनके द्वारा जो है आपका रथों को घोड़ा द्वारा खींचा जाता था। उनके पास जो है लोहा के जो है बहुत सारे हथियार थे, लोहा के कवच थे, युद्ध में लोहा का प्रयोग करते थे, जिसका जो ज्यादा सफल रहे थे। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ये CHS से जो है 2000 से पूछेंगे। जो मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको जो थ्योरी में पढ़ाएंगे, आपका क्लास में जो है ऑफलाइन वाला जो विद्यार्थी हैं उनका थ्योरी जो क्लास में आपको पढ़ाएंगे, असाइनमेंट में भी दिया होगा। नेक्स्ट आइएगा, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता आपको बताए थे कौन है, पाणिनि। कौन है, पाणिनि। और आपको पुस्तक के नाम बताते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लिखे कौन है, पाणिनि व्याकरणकर्ता। CHL 2000, CGL 2016, 21 में, CHS 11 में भी। जादू टोना और कर्म कांड संबंधित व्यवधान विधि किसमें है, आपका वो अथर्ववेद में। जादू टोना मुंह माय जितने बोले औषधि संबंधित खरीद में आपका आ जाएगा अथर्ववेद में। कब पूछा गया, SSC CPO 2017। जैसे हो जाए नॉर्मल प्रश्न है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुल्क 2 पाठ वेदों में उपलब्ध है, तो ध्यान रखिएगा। और उसमें सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से की जाने अनुष्ठान विधियां का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका यजुर्वेद जो है 2 भागों में बटा हुआ था। एक था कृष्ण यजुर्वेद और एक था शुल्क यजुर्वेद। जो आपका कृष्ण जो यजुर्वेद है, जो कृष्ण जो आपका यजुर्वेद है वो लिखा गया है गद्य में। किस लिखा गया, गद्य में यानी कहानी में। और शुल्क यजुर्वेद जो है वो लिखा गया पद में लिखा गया था, यानी कहानी में लिखा गया था, उसे पद यानी कविता में लिखा गया था। तो आपका जो यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया इसको, कृष्ण यजुर्वेद और शुल्क यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुल्क यजुर्वेद। नेक्स्ट आइएगा, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था, SSC CGL 2023 लेटेस्ट प्रश्न है। पीछे हम आपको बताए थे इसको क्या कहा जाता था, आपको धनवान व्यक्तित्व को गोधन, क्या गोधन, गोमत नहीं कर बोलते थे उसको गोधन बोला जाता है। क्या उसको बोला जाता था, गोधन, है ना। क्या उसको बोलते थे, गोधन बोला था, गोमत नहीं, गोधन। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे गोधन होता था। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसी काम करते थे। आपको बताए थे कि इसका वैश्य का काम क्या था, व्यापार करना, खेती करना। ब्राह्मण का काम क्या होता है, तो ब्राह्मण का काम होता है पठन पाठन करना, पढ़ना पढ़ाना। क्षत्रिय काम होता है शासन प्रशासन करना। अशूद्र का काम होता है ऊपर के 3 वर्णों का क्या करना, सेवा करना है। 2-3 बार पढ़ा चुके हैं ऐसा चीज। ये भी प्रश्न लेटेस्ट प्रश्न SSC CGL 2023। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या था, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या था, तो ध्यान रखिएगा आर्यों का मुख्य सामाजिक इकाई होता था जन। क्या होता था, जन होता था। ठीक है, आपका SSC CGL 2023। इसके बारे में जो है थोड़ा सा हम आपको चर्चा कर देते हैं, थोड़ा सा जो है हम आपको चर्चा करते हैं। हालांकि जो प्रश्न है ज़्यादा कोई बड़ा प्रश्न नहीं है ना, बड़ा कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी देख लीजिए। आपको बताते हैं कि आर्यों का जो सबसे जो सामाजिक आय होता था वो होता था जन। वो सबसे ऊपर क्या होता था, राष्ट्र होता था, है ना। जिसको विस्पति होता, कुल हो गया, ग्रामीण होता था, इस प्रकार होता था। सबसे छोटी कंस बोलते थे उसको जन बोलते थे। क्या होते थे, जन बोलते थे। ठीक है, ये सब प्रश्न ठीक है, नॉर्मल प्रश्न। आइए, प्राचीन भारत में गोत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है,
पुरुषों और महिलाओं से एक ही गोत्र में शादी करने की अपेक्षा की जाती है, सत्य बताना है। हम आपको गोत्र के बारे में हल्का से चर्चा किए होंगे, गोत्र के बारे में हल्का चर्चा किए होंगे। यह प्रश्न जो SSC 2022 का है कि यदि आप कोई महिला जो है जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक जो है उसका गोत्र जो है उनके पिता का गोत्र के समान है, और जब उनका विवाह हो जाता है तो उनका जो गोत्र, उस महिला का गोत्र जो है वो उसके पति का गोत्र हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा शब्द है, पुरुष और महिलाओं से एक ही गोत्र में शादी करने की अपेक्षा की जाती नहीं, कभी भी जो एक गोत्र से जो है समान गोत्र वाला में शादी नहीं होता है। ठीक है, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा जाता था, है ना। नहीं, ये भी आपका जो है आपका क्या गलत है। नेक्स्ट आइएगा, महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा नहीं। अभी हमको पता है कि जो है उसके शादी के बाद जो है इसका पिता गोत्र नहीं रहेगा बल्कि उसके पति का गोत्र हो जाएगा। प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था, ये बिल्कुल सही है, ये आपका क्या आपका सही है। प्रत्येक गोत्र का नाम जो है प्रसिद्ध राजा के गोत्र के नाम पर रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के बारे में बताता है। तो आपको बताते हैं कि शासन प्रशासन करने का काम किसका होता है, तो वो होता है क्षत्रिय का। किसका काम होता है, क्षत्रिय का। तो SSC CGL 2022 में प्रश्न पूछा है। चलिए, हमारा 100 प्रश्न जो है वैदिक सभ्यता से भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इस सेशन को जो है, यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को जो है लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है इसी तरह से जो है पूरे चैप्टर का जो है आपको PYQ मिलता रहे, और एक्सप्लेन को जो है जो हम आपको एनालिसिस करवा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसको देखने से पहले जो इसका पहला क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। यहीं तक।